अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के विंडोज़ 11 से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया हूं और उनके जवाब देने के लिए बिल्कुल ही रेडी हूं। एक बात बताओ यार, तुम सबसे पहले मेरे लैपटॉप में ये विंडोज़ 11 सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो, अगर आपको जानना है कि आपका पीसी सपोर्ट करता है या नहीं, तो सबकी पीसी डिफरेंट होती है। तो इसके लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि आखिर आपका पीसी सपोर्ट है या नहीं। वो टूल को जैसे ही इंस्टॉल करोगे, अगर आपका पीसी सपोर्टेड नहीं होगा तो वो बता देगा कि सपोर्टेड नहीं है, एंड अगर आपका पीसी सपोर्टेड होगा तो इजीली आप उस टूल को इंस्टॉल करके देख लो इसमें क्या है। अच्छा ठीक है, हम एप्लीकेशन से पता कर लेंगे, लेकिन ये बताओ कि अगर हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 11 को तो क्या उसके बाद सारा डेटा उड़ जाएगा, मेरे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे, मेरा ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा? देखो, जिस टूल के बारे में मैंने बताया है, अगर उस टूल से आप इंस्टॉल करते हो तो आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। आपका पीसी जैसा था, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे, जो फाइल्स थे, वो सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सेफ तरीका है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने का इस टूल की मदद से। ये अच्छी बात लगी। अच्छा ये बताओ कि ये साइज़ मतलब कितना लेगा, कितना जीबी का है ये अपडेट? अगर आपके पास विंडोज़ 11 का होम वर्जन है तो साइज़ जो है 3.5 GB टू 3.6 GB होगी। अगर प्रो वर्जन है तो उससे ज़्यादा हो सकती है, तो 4 GB के आसपास तक आपकी साइज़ हो सकती है। तो 4 GB डेटा बचा के रखना या ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो तब अपडेट करना। अच्छा और ऐसा तो नहीं है कि अपडेट होने में 10-12 घंटा लगा लेगा? कितना टाइम लगाएगा अपडेट होने में? ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पे और आपका पीसी में कितना तगड़ा हार्डवेयर है इस पे। तो जैसा कि मेरा इंटरनेट बहुत ही फास्ट है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर में फुल 4 GB का फाइल डाउनलोड हो गया था। उसके बाद मेरा जो पीसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, इसलिए इंस्टॉलेशन में भी 10 से 15 मिनट का वक्त लगा, यानी कि 25 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो इंस्टॉल हो गया। लेकिन कुछ लोगों का पीसी जो कि पुराना होगा, स्लो होगा, या फिर उसमें हार्ड डिस्क होगा, SSD नहीं होगा, तो ऐसे में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अप टू 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम लग सकता है, मिनिमम आपको 1 आवर्स लग सकता है अगर आपको नॉर्मल टू स्लो पीसी है। अगर न्यू जनरेशन है तो हाफ आवर मैक्सिमम है। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बता रहे हो कि यार एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो जो विंडोज़ का अपना अपडेटर है उसमें ये अपडेट कब आएगा? क्या उसमें अपडेट आएगा भी कि नहीं आएगा? देखो, अपडेटर में ऑलरेडी अपडेट आना शुरू हो चुका है, लेकिन ये फेज्ड मैनर में आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके आएगा। तो पहले कुछ लोगों को मिलेगा, फिर कुछ लोगों को मिलेगा। तो इसलिए तो ये शॉर्टकट लाया गया है, ये वाली टूल। अगर आप इस टूल की मदद से इंस्टॉल करते हो ना, तो आपका अपडेटर में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इस टूल से इंस्टॉल कर पाओगे। लेकिन अपडेट वही होगी जो कि आपके अपडेटर में आएगा, यानी कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो टूल में अपडेट है वही अपडेटर में अपडेट आने वाला है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपका फेज्ड मैनर में रोल आउट हो रहा है तो 1 महीने के अंदर में सबको अपडेट मिल जाएगा अपडेटर के अंदर में। तो अगर आपको इंतजार करना है तो कर लो, अच्छी बात है, अपडेटर से ही कर लेना अपडेट। अच्छा ठीक है, तो मान लो कि हम अपडेट कर लेते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन से, तो उसके बाद मान लो कोई अगला अपडेट आता है, तो वो अपडेटर में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, इसमें सोचने वाली क्या बात है। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस टूल को डाउनलोड कर रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाली है। आपको अपडेटर में भी अपडेट मिलते रहेंगे, आने वाले अपडेट, जाने वाले अपडेट सब आपको मिलते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये बताओ कि अगर हमारे पीसी में विंडोज़ 7 इंस्टॉल है तो उससे हम डायरेक्टली विंडोज़ 11 पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कि पहले विंडोज़ 8 करना पड़ेगा फिर विंडोज़ 10 करना पड़ेगा? बताओ जल्दी। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। ऐसा इसलिए कि अगर आप विंडोज़ 7 पे हो तो हो सकता है कि आपको फ्री में अपग्रेड विंडोज़ 11 पे ना किया जाए। हो सकता है कि आपको पहले विंडोज़ 10 पे जाना पड़े फिर विंडोज़ 11 पे जाना पड़े, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो अगर आप बूटेबल ड्राइव बना करके डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज होती है, अगर आपके पास विंडोज़ 7 वाला पीसी है, इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत ही पुराना पीसी है, एंड अगर पुराना पीसी है तो फिर सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि आप लोग जानते हो, विंडोज़ 11 ज़्यादातर 7 जनरेशन के बाद जो पीसीज आए हैं उन्हीं पीसी पे सपोर्ट करता है। 7 जनरेशन तक के पीसी को बहुत ही मुश्किल से ही सपोर्ट कर पाता है, अगर उसमें TPM वगैरह हुआ तभी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास विंडोज़ 7 वाला पीसी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पीसी में TPM नहीं होगा, एंड इस वजह से मे भी आप ऑफिशियली तो अपडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर आप अपडेटर को चेक कर ले या फिर अपडेट असिस्टेंट को इंस्टॉल करके चेक कर ले। उस टूल से अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली होगा या नहीं होगा। इसमें कोई इशू नहीं है। एक बार टूल ट्राई तो करो यार, टूल तो आप लोग ट्राई नहीं करते हो, डायरेक्ट कमेंट में घुस जाते हो। अच्छा मान लो हमारा जो पीसी है इसमें जो विंडोज़ है वो क्रैक किया हुआ है, मतलब कि एक तरह से जेन्युइन वर्जन नहीं है लेकिन क्रैक करके जेन्युइन बनाया हुआ है। तो अगर हम विंडोज़ 11 अपडेट करते हैं तो क्या जेन्युइन नहीं रहेगा या अपडेट नहीं होगा? बताइए।
तो अगर आप क्रैक वर्जन पे है तो जी हाँ तब भी आपको अपडेट आएगा, एंड अगर आप क्रैक वर्जन से अपडेट करते हैं विंडोज़ 11 पे तो जी हाँ तब भी हो जाएगा, क्योंकि कई मायनों में विंडोज़ को पता नहीं होता है कि आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ को ऐसा ही लग रहा होता है कि आपका जो पीसी है वो जेन्युइन है, इसलिए अपडेट आ जाती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा सिक्योरिटी नहीं निकाला गया इसके लिए, इसलिए आप अभी सेफ हो तो यूज़ कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या अपडेट करने के बाद हमारे लैपटॉप का वारंटी रहेगा? भाई नया नया लैपटॉप है, विंडोज़ 10 के साथ आया था, अब मैं मैनुअली विंडोज़ 11 कर लूँ तो मैन्युफैक्चरर ये तो नहीं कहेगा कि भाई वारंटी ही खत्म हो गया? बताओ यार वारंटी की बात ही कहाँ से आ गई, जब माइक्रोसॉफ्ट वाले विंडोज़ अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स टोटली ऑफिशियल, तो वारंटी का कोई इशू ही नहीं है। हाँ अगर आप विंडोज़ का बीटा अपडेट इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको वारंटी की इशू हो सकती थी, ब्रांड कहता कि हमारे लैपटॉप में इशू नहीं है, विंडोज़ के बीटा में इशू है, इसलिए हम आपको सर्विस नहीं देंगे, तो पॉसिबल हो सकता था। लेकिन ये एक स्टेबल अपडेट है, कोई बीटा अपडेट नहीं है, तो स्टेबल अपडेट में आपको वारंटी की कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई इशू आई तो ब्रांड के पास जाकर के शिकायत भी कर सकते हो, सो नो इशू विथ वारंटी। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो विंडोज़ का अपडेट है एक ऑफिशियल अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से? माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग अपडेटर से अपडेट कर रहे हैं, सो इट इज़ टोटली ऑफिशियल, टोटली जेन्युइन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सोचो ही मत कि ये अनऑफिशियल है, ये अपडेटर वाला अपडेट ही आपको शॉर्टकट तरीके से मंगाया जा रहा है, जो कि विंडोज़ ने ही उस टूल को प्रोवाइड किया है, समझ रहे हो? अगर मेरे पास विंडोज़ 10 है, वो एक्टिवेटेड है, और हम विंडोज़ 11 पे जाएंगे तो वो एक्टिवेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ बेसिकली अगर आपका विंडोज़ 10 एक्टिवेटेड है तो विंडोज़ 11 में जैसे ही स्विच करोगे इस टूल की मदद से तो विंडोज़ 11 आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड रहेगा, तो आपको कोई इशू नहीं होना। अच्छा विंडोज़ 11 पे चले जाते हैं, मान लो हमको बग मिलता है, प्रॉब्लम मिलता है, इशू मिलता है बहुत सारा, तो हम विंडोज़ 10 पे वापस जाना चाहते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं बिना डेटा को खोए? क्योंकि डेटा खो के तो कोई भी चला जाएगा, तो बिना डेटा खोए हम लोग रोल बैक कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो स्विचिंग बैक का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पेचीदा सवाल हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में स्विच बैक नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं कि डेटा उड़ेगा या नहीं, तो इस बात का ख्याल रखना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेटा नहीं उड़ना चाहिए और आपका विंडोज़ 10 पर रोल बैक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद जाना पड़ेगा यहाँ पर विंडोज़ अपडेट में, वहाँ पर आपको नीचे लिखा रहेगा रोल बैक वगैरह करने का या फिर गेट बैक टू विंडोज़ 10 वाला ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करोगे तो रोल बैक होकर के विंडोज़ 10 पर चला जाएगा। लेकिन पॉलिसी शायद ये है, जहाँ मैंने सुना है कि विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के 10 दिनों बाद तक ही आप स्विच बैक कर सकते हो। इस वजह से 10 दिन के अंदर डिसाइड कर लेना कि आपको स्विच बैक करना है विंडोज़ 10 पे या फिर विंडोज़ 11 पे ही रहना है, ये बिल्कुल ध्यान से कर लेना। अच्छा ये जो इशू आपने बताया अपने वीडियो में कि ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल टास्क बार से नहीं होता है, तो वो फ्यूचर में फिक्स होगा कि नहीं होगा, क्यों वैसे ही रहेगा? हाँ बिल्कुल, विंडोज़ मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करेगा। जी हाँ बहुत ही बड़ी इशू है, आई नो, एंड वीडियो एडिटर्स को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी प्रॉब्लम होने वाली है, एंड खास करके उनको जो टच बेस्ड पीसीज इस्तेमाल करते हैं ना, जिनमें कीबोर्ड नहीं होता, उनको तो बहुत ही लाजवाब वाली प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से मैंने मना किया था कि आप लोग का अगर वर्क फ्लो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो इस वजह से ये चीज़ मत करना अपडेट, मैंने मना किया था। तो मैं कहूँगा जी हाँ माइक्रोसॉफ्ट इस पर काम कर रहा होगा एंड ज़रूर वो लोग इसके लिए कोई फिक्स लेकर के आएंगे या कोई नई तरह का फीचर लेकर के आएंगे जो कि हमारे वर्क फ्लो को और भी ज़्यादा ईजी बनाएगा और आसान बनाएगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट। अच्छा आप जो ये सारा विंडोज़ का वीडियो बनाई कौन सा लैपटॉप पे बनाए? काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कौन सा लैपटॉप है ये, कौन सा लैपटॉप है? आखिर कहीं लैपटॉप ही में तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से विंडोज सही नहीं चल रहा होगा। तो मेरा जो लैपटॉप है वो MI नोटबुक प्रो है, जो कि इंटेल कोर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आता है, इंटेल आइरिस Xe के ग्राफिक्स भी है, 16 GB का रैम और 500 GB का SSD भी है, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ये लैपटॉप है। एंड अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि भाई इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इसी लैपटॉप की वजह से आ रही है, विंडोज़ लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें ब्रांड का कोई हाथ नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो विंडोज़ की तरफ से, ना कि इस ब्रांड की तरफ से, ना कि इस लैपटॉप की तरफ से है। सो प्लीज़ आस्क माइक्रोसॉफ्ट, ओके। अच्छा एक और बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारा पुराना लैपटॉप है, जैसा आपने कहा ना पुराना लैपटॉप अपडेट नहीं हो पाएगा, तो उसमें TPM फेल बता देता है, तो क्या हम लोग उसको विंडोज़ 11 पे किसी और तरीका से कर सकते हैं इंस्टॉल? ऑफिशियल तरीका का बात नहीं कर रहे, नॉर्मल तरीका से इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं? मैं तो इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई लैपटॉप पुराना है नहीं जिसमें TPM ना हो। तो मेरे पास जो भी लैपटॉप है वो 8th जनरेशन के ऊपर ही है, तो 8वें जनरेशन के ऊपर तो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं कहूँगा बहुत सारा नेट पे यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब गाइड अवेलेबल है, आप उन्हें देखो एंड उसके बाद आप फिर बाईपास करके इंस्टॉल कर पाओगे। लेकिन मैं इतना मना करूँगा, जो लैपटॉप्स कंपैटिबल नहीं है उनमें इंस्टॉल ना करना ही बेहतर है, बिकॉज विंडोज़ हो सकता है कि उन लैपटॉप्स के लिए ड्राइवर ही अपडेट ना करे, एंड जब ड्राइवर अपडेट ना करेगा तो फिर वो लैपटॉप पे विंडोज़ 11 का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ इस बात का ख्याल रख लेना। ओके ओके।
अच्छा, फाइनल सवाल, जो लोग विंडोज़ 11 का ऑलरेडी इनसाइडर प्रीव्यू पे हैं, बीटा पे है मतलब, तो वो विंडोज़ 11 का स्टेबल पे कैसे आ सकते हैं? क्या तरीका है विंडोज़ 11 स्टेबल पे स्विच करने का? ईजी है, बीटा टू स्टेबल, जी हाँ आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपके लिए बस वही सेटिंग्स में जाना होगा, फिर विंडोज़ अपडेट में जा करके इनसाइडर प्रोग्राम को वहाँ से छोड़ देना होगा। तो अगर आप इनसाइडर प्रोग्राम छोड़ देते हो तो आप बीटा से हट जाओगे एंड उसमें ऑटोमेटिकली एक अपडेट आएगी जो कि आपको स्टेबल विंडोज़ 11 पे ले आएगा। बहुत ईजी है, नो इशू, उसके बाद आप स्टेबल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने इनसाइडर प्रीव्यू यूज़ किया है तो आई थिंक कि हो सकता है कि आपको डेटा जो है वो क्लियर करना पड़ जाएगा अगर आप विंडोज़ 11 स्टेबल पे स्विच करते हो, तो उस बात का बिल्कुल ही ख्याल रख लेना। सही है। तो आप इस विंडोज़ 11 का रिव्यू कब दे रहे हैं ये तो बता दीजिए, मतलब कितना दिन यूज़ करने के बाद रिव्यू देंगे? इसका जो रिव्यू है वो मैं आपको लगभग 3 से 4 दिन में लेकर के आ जाऊंगा कैसा है, बिकॉज अभी मुझे इसकी अच्छे से टेस्टिंग करनी है। ये वाली जो वीडियो है ये मैं इसी लैपटॉप पे फिर एडिट करने वाला हूँ विंडोज़ 11 से, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसा चल रहा है इस लैपटॉप पे, एडिटिंग कैसा हो रहा है, क्या विंडोज़ 10 के मुकाबले फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बग है या नहीं है। तो मैं 3-4 दिनों में आप लोगों को बिल्कुल अपडेट कर दूंगा कि विंडोज़ 11 कैसा है। लेकिन इतना मैं कहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर रिलायबल अपने काम के लिए, अभी फिलहाल विंडोज़ 11 पर अपडेट मत करो, मेरे वीडियो का वेट कर लेना, 3-4 दिन में जैसे कंफर्म कर लूँगा उसके बाद कर लेना। क्या है यार, सब्र रख लोगे तो हो सकता है फल मीठा होगा, कोई मेजर बग हुआ तो बच भी जाओगे। तो इस वजह से प्लीज़ ध्यान दे देना, ओके। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका जवाब काफ़ी सही लगा मुझे। आई होप कि सबको यहाँ सही लगे। अगर मुझसे कोई सवाल छूट गया हो या मैं किसी का जवाब सही नहीं दिया हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फिर से उन सबको पिक करके और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे जवाब लाने की। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।